एक इवेंट की हमारी, मेरे को गुरुजी इंटरनेशनल भेज रहे थे। हालांकि मैं बहुत उस टाइम डिजर्विंग तो नहीं होऊंगा, मतलब उतना कि मैं मेडल लेके आऊँ देश के लिए, पर उनको लगा कि ये बाहर जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ कैपेसिटी उनको दिखी होगी। मेरा सिलेक्शन हुआ, ट्रायल दिया, सिलेक्शन हुआ, तो वो उसकी तैयारी करा रहे थे कि अब जा रहा तो अपना बेस्ट करके जाना है। वो बीच में भांजे की शादी थी मेरी, मैं 3-4 दिन वहाँ पे शादी में बिजी हो गया, मैं जा नहीं पाया। जब गया तो वो तो रोज वेट करते हैं ना उनको, उन्होंने तो ये था कि मुझे मेरा चेला खेलने जा रहा है इंटरनेशनल, तो वो रोज वेट करते हुए जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को 1-2 सफेद मार के और वो जिम से भगा दिया कि तू नहीं आएगा जिम के बाद, जिम में अंदर आज के बाद मैं तेरी 3 दिन से वेट कर रहा हूँ और तू शादियाँ अटेंड कर रहा है। शादी तो एक घर का फंक्शन है, कोई नहीं उनसे फिर भी बाद में मिल ले, लेकिन ये तो जीवन में एक बार मौका मिलता है किसी चैंपियनशिप में जाने का, और ये कंपटीशन तो तेरे लिए नहीं है, देश के लिए होता है इंटरनेशनल इवेंट। तो अब भगा तो उन्होंने दिया और वो अपने ट्रेनिंग कराने में मस्त हो गए। और बच्चों को ये 4 बजे की बात में 4 बजे पहुंचता था रोज। फिर वो 10 बजे बाहर निकले तो मैं तो बाहर ही खड़ा था, मगर बिना मिले चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। फिर यहाँ से बाहर निकले तो मैंने फिर उनको माफ़ी मांगी, मैं गुरुजी गलती होगी, आज के बाद कभी ऐसा को दोबारा नहीं होगा। तो फिर उनको भी लगा होगा जो बंदा 6 घंटे से खड़ा है तो वो कुछ तो बात सीरियस होगा तभी खड़ा है। तो उन्होंने फिर दोबारा गले लगाया और वो उन्हीं का आशीर्वाद है आज जो भी कुछ कर पाए। तो ये तो हमारी जनरेशन के लिए तो हम तो फिर बड़े बड़े हैं, जो यंग जनरेशन है भाई सुन लो, ऐसा नहीं है कि टीचर ने निकाल दिया और बंक मार के हम घूम रहे हैं मैदान में, बाद में आगे अभी करते हैं वैसा स्कूल में करा है सबने। टीचर ने गुस्सा किया, इट मीन्स उसको एक्सपेक्टेशन आपसे कि ये ज़्यादा कर सकता है और आप नहीं कर रहे, आप लापरवाही कर रहे तो फिर वो धमकाएगा आपको या मार भी देगा। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में तो जो स्कूल में मारना अलाउड ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गुरु और चेला वाली परंपरा ना बदलने की जो हम कोशिश कर रहे हैं गलत है ये। हाँ, वो टीचर और स्टूडेंट में कन्वर्ट हो गई है। हाँ, गुरु शिष्य की परंपरा प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ गई, ज़्यादा मॉडर्न के चक्कर में पीछे जा रहे हैं। तो हम 25-30 साल पहले थे, आपने देखा भाई दिल्ली में कंपटीशन था, आप प्रेरित हो गए चले गए, पर कितना मुश्किल रहा होगा जब संसाधन नहीं थे। हाँ, जैसे आज मैं देखता हूँ मेरे जो आज के एथलीट्स हैं वो उनके लिए थोड़ा सा उस टाइम की अपेक्षा इजी है, चीज़ों को समझना भी, करना भी, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, अर्निंग सोर्स भी बन गए हैं। हमारे टाइम में ये नहीं था, मतलब जैसे आज के एथलीट को अपना फ्यूचर नज़र आता है ना कि इसमें मैं गेम तो करूँगा ही, मैं अर्निंग भी करना शुरू कर दूँ, करियर बन जाएगा। वो अर्निंग्स को लेके हम वो नहीं थे, हमें बस ये था कि मेडल जीत के लाना है, इससे क्या मिलेगा वो बिल्कुल क्लियर नहीं था, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा भी। और बहुत सारे स्पोर्ट्स में ऐसे ही था। तो बस शौक था गेम करने का, वो पागलपन समझ लो या जो भी समझ लो। मैं तो अपनी अच्छी भली जॉब छोड़ के फिर गया था गेम में। मेरा अगला प्रश्न यही था कि आपने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है। हाँ। और एक अच्छी भली सरकारी जॉब तो कंप्लीट ड्रीम होता है। हाँ। आज भी 25-30 साल पहले तो अलग बात थी, आज भी सरकारी ड्रीम तो मतलब उसको लड़की सुंदर मिलेगी ब्याह के लिए उसके लिए आगे पीछे सब घूमेंगे, इज्जत होगी उसकी, और आपने जॉब छोड़ दी सरकारी। तो घर वालों ने फिर दादा ने तो नहीं, तब तक मेरी सरकारी जॉब नहीं थी, मैं एक प्राइवेट अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। जॉब क्विट करके जब मैंने गेम शुरू किया था और फिर उस दिन सोच लिया था कि अब मेरे को दोबारा पलट के इधर नहीं आना है। हालांकि बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि कहीं पहुंच पाएंगे, बस ये था कि करना, अंदर ये था कि मैं करूँगा ज़रूर, अपने ऊपर विश्वास था। बाकी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो परमात्मा ही जानता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम मेहनत कर सकते हैं बस। पर फिर भी दादा ने तो मतलब घर पे तो ये बात तो हुई होगी भाई जॉब छोड़ के। सब ने अपोज करा घर में, क्योंकि आप अच्छी वाली जॉब कर रहे हो, आगे चल के और अच्छा भी करना है। बेटा भी तब 1 साल का था मैंने शुरू किया जब, तो सबको ये था कि अब गेम में क्या रखे। मेरे यार दोस्त भी कई बार मैं बैग उठा के चलता था, मेरा मजाक उड़ाते थे, अब तू इस एज में जा रहा है गेम करने, तेरी एज में खिलाड़ी रिटायर होने की सोचने लग जाते हैं, कुछ नहीं मिलना भाई। पर मैंने पलट के किसी को जवाब नहीं दिया, मेरे को अपने पे ये था कि नहीं यार मुझे करना है, अब एक बार कदम बढ़ा दिया तो वापस नहीं हटाना है। बिल्कुल, तो लगा रहा है। ये बात भी भाई ध्यान से सुन लो, शादी हो चुकी थी और बच्चा था 1 साल का। अब निर्णय देखो, क्षमता क्या होती है आदमी की, निर्णय लेने की क्षमता ये होती है कि भाई अपने पर विश्वास करना। अपने पर विश्वास मैं ही नहीं करूंगा तो आगे तो और कोई क्यों करेगा। बिल्कुल, तो भाई ये सीखने की बात है, ध्यान नोट करते चलो, कॉपी में लेके लिख लो तो क्योंकि गुरुजी फिर बार बार नहीं होंगे, आज तो बहुत जरूरी है जीवन में कुछ करना। तो गुरुजी एक और अभी बहुत फिटनेस की तो आप रोज ही बातें करते हो, वो तो आपको लोग फॉलो भी कर रहे हैं, इतने लोग हैं, तो फिटनेस की बात तो हम कम करेंगे क्योंकि रोज आप कर ही रहे हो। पर फिटनेस के साथ साथ आजकल क्या है ना, कोई कुछ बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है, फिर वो समाज के प्रति अपना दायित्व उठा लेता है
प्रोटीन की ब्रांड की बात करेंगे हम, इतने सारे हैं, असली नकली हमें तो किसी को पता नहीं, आदमी जिसको फॉलो करता है उसकी बात मान लेता है। आपने माई प्रोटीन ही क्यों चुना? मैं हालांकि और भी कई ब्रांड्स मेरे को पहले भी अप्रोच करते थे, आज भी करते हैं, पर जब तक मैं किसी ब्रांड की क्वालिटी के लेके एश्योर नहीं हो जाऊंगा ना, मैं उसके प्राइस से ज़्यादा उसकी क्वालिटी को वो वेटेज देता हूँ। मुझे क्वालिटी सही लगेगी। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद कंज्यूम कर सकता हूँ उसको, मेरे अंदर से आवाज़ आएगी, मैं खुद कंज्यूम करूँगा तो मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ। अगर मुझे लगेगा नहीं मैं तो कुछ और खा लूँगा, मुझे यहाँ से पैसे मिल रहे हैं, मैं इसको प्रमोट करता हूँ, तो मैं ये काम कभी करूँगा ही नहीं। मैंने डिसाइड किया हुआ है, अगर मैं खुद खा पाऊँगा तभी उसको प्रमोट करूँगा। तो मैं क्वालिटी को लेके बहुत एश्योर था। कई ब्रांड्स का पीछे आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, वो रिपोर्ट्स वो पब्लिश हुई थी कि इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं, इसमें ये गलत एलिमेंट भी है। तो मैं तो बस इसीलिए मैंने माई प्रोटीन चूज़ किया था। उस टाइम पे मुझे जो भी ब्रांड्स मेरे से टच में थे, मुझे वो क्वालिटी वाइज बेस्ट लगा, और जो कंपनी बोलती है वो डिलीवर करती है, बस ये बात। नहीं, अच्छा है माई प्रोटीन का, और आपका उसमें कोड भी लगता है मुकेश। हाँ, तो उससे डिस्काउंट भी मिलता है भाई, सब अपने ऑर्डर कर देना और डिस्काउंट मिलता है अच्छा खासा। और तो एक और है, फिटनेस के चक्कर में आजकल रील का चक्कर चल रहा है, तो कोई किलो भी डंड मार रहा है, कोई करतब करके दिखा रहा है और कहते हैं हम बहुत फिट हैं। तो ये कितना सच और झूठ है? मतलब ये फिटनेस का यही मापदंड हो गया क्या? ये फिटनेस का ये मापदंड बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सर्कस करना है तो बात अलग है। अदरवाइज फिटनेस एक ऐसी चीज़ लेके आओ, या तो उसको थ्रू आउट द लाइफ वो हेल्प करे, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बेटर कर पाए उसमें, या फिर वो किसी स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर पाए, अपने गाँव का, अपने शहर का, अपने देश का नाम कर पाए। आप कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हो, वो उसमें ना तो उसका कोई करियर है, और कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिस्क भी उसके साथ जुड़ा होता है। तो अगर रिस्क फैक्टर हटा भी दे, चलो वो रिस्क हर लाइफ उसमें फील्ड में होता है, तो उसको एटलीस्ट एक ऐसी फिटनेस उसको जो उसके लाइफ लॉन्ग जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए, कम से कम उसकी तरफ तो पुश करो उसको। ये कीले मोड़ना और ये तोड़ना वो फोड़ना, ये कहीं काम नहीं आना। तो वो आप अननेसेसरी अपना उल्टे सीधी चीज़ें करके, एक्टिविटीज़ करके लोगों को भ्रमित ही कर रहे हो, मेरे ख्याल यूथ को। बिल्कुल सही और बिल्कुल बढ़िया आपने बताया। ये तो आपकी जो डेली टिप्स आती हैं और उसमें देखते हैं, और मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ने में भी मजा आता है। बहुत लोग बोलते हैं गुरु जी की स्माइल बहुत क्यूट है, और गुरु जी तो थैंक यू बोलते हैं ना, तो आपको भी आपने पढ़े होंगे। हाँ। तो आपकी जो स्माइल को प्रशंसा करते हैं, तो इसका मतलब क्या, आपको कैसा लगता है ये सुनकर? वो थैंक्स मेरा उन सभी व्यूअर्स के लिए होता है असल में, जो मेरे को लगातार और पेशेंस के साथ सुनते आ रहे हैं, मेरे को फॉलो भी करते हैं, और उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे को फीडबैक आता रहता है, लोग बोलते हैं कि जी आपकी ये रील्स देख के मुझे इतना बेनिफिट हुआ, मैंने इतना किलो वेट घटा लिया, मैंने इतना गेन कर लिया, मेरी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई। तो वो जो सभी लोग वो पेशेंस के साथ जो मेरे को सुनते आ रहे हैं, झेलते आ रहे हैं, मैं उनको थैंक्स करता हूँ। आगे जुड़े रहें और सुनते